Dear students, we are going to start class 11th R.D. Sharma Mathematics, chapter 1st, SATs, exercise 1.3. Level 1st. Question number 1st. Which of the following are examples of empty sets? इसमें से कौन से एग्जाम्पल empty sets के एग्जाम्पल्स है? empty set क्या होता है कि जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ब्लैंक सेट रहेगा, उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट. सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5. ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5. 5 के जो डिविजिबल इवन नंबर्स है उसका सेट एम्प्टी सेट है या नहीं. तो हम एक सेट लिखते हैं जो इवन नंबर भी हो, नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो और 5 का डिविजिबल हो. तो 5 का डिविजिबल तो 5 है, लेकिन 5 इवन नहीं है, इसलिए 10 इवन नंबर है और 5 से डिवाइड भी हो जाता है. 10 के बाद 20 इवन नंबर भी है और 5 का डिविजिबल भी है. फिर 30 इवन नंबर है और 5 का डिविजिबल है. 40 इवन नंबर है और 5 का डिविजिबल है. 50 इवन नंबर है और 5 का डिविजिबल है, एंड सो ऑन. और बहुत सारे नंबर्स इसके अंदर आएंगे. तो अब ये एक सेट मिल गया हमको. इसमें एलिमेंट आ गए 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन. अब ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट नहीं है. सो इट इज नॉट एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट आ गए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट सेकंड. सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स. इवन प्राइम नंबर्स का सेट. सो इवन प्राइम नंबर 2 इवन है और प्राइम नंबर है. उसके बाद प्राइम नंबर 3 है, 5 है, लेकिन वो इवन नहीं है, इसलिए 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर. इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है 2. बाकी के जो प्राइम नंबर्स है वो सारे के सारे ऑड होते हैं. तो अब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया. एक एलिमेंट भी अगर आ गया तो इट इज नॉट एम्प्टी सेट. इट इज नॉट एम्प्टी सेट. ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल नहीं है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट थर्ड. Set of all x such that x square minus 2 is equal to 0 and x is rational. x जो है वो एक रैशनल नंबर है. हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं पहले. x square x such that x square is equal to 2 and x is rational. x square is equal to 2, so x such that x is equal to plus minus under root 2. X square is equal to 2, so x is equal to plus minus under root 2 and x is rational number. x is rational. अब एक आया प्लस अंडर रूट 2 और एक आया माइनस अंडर रूट 2. दोनों भी इर्रेशनल नंबर है और यहाँ पर ये रैशनल नंबर दिया हुआ है कि x रैशनल नंबर है, लेकिन रूट 2 और माइनस रूट 2 आर इर्रेशनल नंबर्स. सो इसका जो सेट बनेगा इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये एम्प्टी सेट आ जाएगा. और वी कैन राइट 5. अब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आया, सो इट इज एम्प्टी सेट. इट इज एम्प्टी सेट. सो ये एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फोर्थ.
set of all x such that x is a natural number, x is less than 8 and simultaneously x is greater than 12. x एक नेचुरल नंबर है जो 8 से लेस है, 8 से लेस नेचुरल नंबर 7 6 5 4 3 2 1, और x इज ग्रेटर देन 12, 12 से ग्रेटर नेचुरल नंबर्स 13 14 15। तो इस सेट के अंदर साइमल्टेनियसली x जो है वो 8 से लेस है और x जो है वो 12 से ग्रेटर है, तो ऐसा कोई भी नंबर अपने सेट के अंदर नहीं आएगा। सो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और वी कैन राइट 5 ओनली। सो दिस इज एम्प्टी सेट, इट इज empty set. So this is the example of empty set. कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 8 से लेस हो और 12 से ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फिफ्थ, set of all x such that x is a point common to any two parallel lines. x जो है कोई दो पैरेलल लाइंस में कॉमन पॉइंट है, तो ऐसी दो पैरेलल लाइन बनाया मैंने, ये पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है दोनों लाइन के अंदर। सो ये जो सेट आएगा ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और 5 मतलब दो पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, मींस दिस इज एम्प्टी सेट, इट इज एम्प्टी सेट। ये एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफिनिट। कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से इनफिनिट है। फाइनाइट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होंगे, जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, और इनफिनिट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो अनकाउंटेबल होंगे, बहुत सारे एलिमेंट उसके अंदर होंगे, इनफिनिट एलिमेंट, तो ऐसे सेट को इनफिनिट सेट बोले। पार्ट फर्स्ट, सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन। किसी प्लेन के अंदर कंसेंट्रिक सर्कल्स का सेट, कंसेंट्रिक का मतलब होता है कि जिसका सेंटर सेम हो, सर्कल के सेंटर सेम हो बट उनकी रेडियस अलग अलग हो। ये सेंटर और एक सर्कल ड्रा कर दिए, एक सर्कल, फिर सेम सेंटर लेके रेडियस दूसरी ले ली और एक सर्कल ड्रा कर दी, फिर हमने यही सेंटर ली और रेडियस और ज्यादा लेके एक और सर्कल ड्रा कर दिए, फिर हमने सेम सेंटर लिए और रेडियस और बढ़ा के एक और सर्कल ड्रा कर दिए। सो ऐसे हम इनफिनिट सर्कल ड्रा कर सकते हैं जिनका सेंटर सेम रहे और रेडियस अलग अलग रहे। तो सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन इज इनफिनिट सेट। तो ये हो गया, इट इज इनफिनिट सेट। इसमें ढेर सारे सर्कल्स हम ड्रा कर सकते हैं, तो इनफिनिट सेट का इनफिनिट सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सेकंड, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी लेटर्स है उसका सेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स का सेट ए बी सी डी ई डॉट डॉट और लास्ट अल्फाबेट जेड। सो ये जो एलिमेंट्स है इसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के, ये काउंटेबल है, 1 2 3 4 5, ये 26 एलिमेंट्स है इसके अंदर, 26 लेटर्स है, तो these elements are countable, so this set is finite, it is finite set, finite set। question number second part third, all x belongs to natural number such that x is greater than 5। x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और 5 से ग्रेटर है, तो एक सेट ले लेते हैं 5 से ग्रेटर नेचुरल नंबर का। 5 से ग्रेटर नेचुरल नंबर 6 7 8 9 10 डॉट डॉट 11 12 13 14 15, so many numbers we can write। so इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ढेर सारे हैं,
अनकाउंटेबल है, सो दिस सेट इज इन्फिनिट सेट, infinite set, this is infinite set. Question number second, part 4, set of x belongs to natural number such that x is less than 200. x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और x 200 से लेस है, तो 200 से लेस नेचुरल नंबर्स का जो सेट है टू 200 से लेस, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 199। देखो इस सेट के अंदर 1 से लेके 199 तक के नेचुरल नंबर से, ये 199 नेचुरल नंबर से, तो ये नंबर्स काउंटेबल है, ये एलिमेंट्स काउंटेबल है, दैट इज व्हाई इट इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट 5th, set of x belongs to integer z belongs to integers such that x is less than 5, 5 से लेस जितने भी इंटीजर्स हैं उसका सेट। सो 5 से लेस बहुत सारे इंटीजर्स आएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये 4, 4 से 5 से लेस, तो 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट, ये ढेर सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे जो 5 से लेस है और सारे के सारे इंटीजर्स। इंटीजर आपको पता है पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी होता है, तो 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, तो इस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो अनकाउंटेबल है, सो दैट इज व्हाई इट इज इनफिनिट सेट, इनफिनिट सेट, ये इनफिनिट सेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट 6, set of x belongs to real number such that x is greater than 0 and less than 1, x जो है वो रियल नंबर है, वो 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। तो आपको पता है दो रियल नंबर्स के बीच में इनफिनिट रियल नंबर्स अपन लिख सकते हैं, 0 से बड़ा 0.1 0.2 0.3 0.4 और 1 से लेस 0.9, और इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं 0.001 0.1122, तो 0 और 1 के बीच में इनफिनिट रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो दिस सेट इज इनफिनिट सेट, इनफिनिट सेट, इनफिनिट नंबर्स लिख सकते हैं हम 0 और 1 के बीच में जो रियल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, यहाँ पे 1 2 3 4 सेट्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन से सेट इक्वल है। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, अगर a और b दो सेट इक्वल है तो a के जो सारे एलिमेंट है वो सेट b के अंदर लाई होना चाहिए, और b के जो सारे एलिमेंट है वो a के अंदर भी लाई होना चाहिए, मतलब a और b में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो दोनों सेट इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम ए सेट दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, सी सेट रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, बी और डी सेट बिल्डर फॉर्म में, तो पहले हम इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से सेट इक्वल सेट्स हैं। तो ए तो गिवन है, ए इज द सेट 1 2 3, बी is the set of all x belongs to real such that x square minus 2x plus 1 is equal to 0। यहाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ये -2x है, -2x को दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करो कि उसका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मीन एक्स स्क्वायर हो जाए और सम करने पर -2x, तो प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन सम नेगेटिव है तो दोनों नंबर नेगेटिव आपको लेना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2x को -x एंड -x प्लस 1, देखो दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे -x इंटू -x तो प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो -2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो में से कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन,
x माइनस वन, थर्ड टर्म का साइन नेगेटिव है तो माइनस, x और 1 में से -1 कॉमन, सो x माइनस वन इज इक्वल टू 0। x माइनस वन का फैक्टर कॉमन निकाल लो, ये x माइनस वन इज इक्वल टू 0। सो इसको आइदर x माइनस वन इज इक्वल टू 0 और x माइनस वन इज इक्वल टू 0, आइदर x माइनस वन इज इक्वल टू 0 और x माइनस वन इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1, दोनों x की वैल्यू 1 आ गई। तो हम b सेट क्या ले सकते हैं, देयरफॉर b इज द सेट ऑफ 1, 1। लेकिन अब सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखा जाता, तो ये 2 बार 1 ना लिख के इस सेट को केवल हम एक ही 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। बी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट करके नहीं लिखा जाता। अब सी सेट भी है, सेट सी इज गिवन क्या 1, 2, 2, 3। अब इसमें भी देखो, यहाँ पर ये जो 2 है ये 2 बार रिपीट होके आ रहा है, इसको 2 बार लेने की जरूरत नहीं, इसको एक ही बार लो, 1, 2, 3। सेट के अंदर आप ध्यान रखिए कि कोई भी एलिमेंट को आपको रिपीट नहीं करना, एक एलिमेंट एक ही बार होना चाहिए, एक से ज्यादा बार आ जाए तो उसको हटा दो। एंड डी सेट दिया हुआ है आपको, एंड डी इज द सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हमको x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इस क्यूबिक इक्वेशन को हम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। अभी ओरली इसको देख लो कि अगर हम x के प्लेस पे 1 रख दे तो इसके दोनों साइड 0 हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। 1 का क्यूब 1, एक्स स्क्वेयर 1 स्क्वेयर 1 इंटू 6 6, 11 इंटू 1 11 माइनस 6। तो ये 1 और ये माइनस 6 और ये 11 और ये माइनस 6। 1 का क्यूब 1 माइनस 6, ये हो गया माइनस 5 और ये प्लस 11 और ये माइनस 6, माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 प्लस 11 0 हो जाएगा, मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे 4 टर्म दी हुई है, इसको 6 टर्म में हम स्प्लिट करके लिख लेते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब को एज इट इज रहने दो और ये लास्ट टर्म माइनस 6 को भी एज इट इज रहने दो, इज इक्वल टू 0। अब इस 11x को ऐसा लिखते हैं कि x माइनस 1 कॉमन आ जाए, तो 11x को हम 6x प्लस 5x लिख सकते हैं। 5x प्लस 6x 11x हो जाएगा और यहाँ से अपन 6 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 का फैक्टर आ जाएगा। अब ये जो बचा वाला 6x स्क्वेयर है, इसको 5x के टर्म में ऐसा लिखो जिससे कि x माइनस 1 कॉमन आ जाए, तो माइनस 6x स्क्वेयर को हम माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 5x स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखो पूरे को यदि अपन चेक करें तो ये वापस आपको यही का यही मिलना चाहिए। तो ये 5x प्लस 6x 11x हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 6x स्क्वेयर और ये x की। तो ऐसा आप डायरेक्ट इसको फैक्टर्स बना के इसके लिख सकते हैं कि ऐसा लिखना है इसको कि x माइनस 1 का फैक्टर कॉमन आ जाए। x माइनस 1 कॉमन आ रहा है बिकॉज मीन्स x इज इक्वल टू 1 से x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 रखने से ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। हिट एंड ट्रायल मेथड जो होती है तो अपन डायरेक्ट उसका यूज कर सकते हैं और ऐसा वो कर लिया। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल लो, दो में से, यहाँ से दो टर्म से हम कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालें तो x माइनस 1, फिर यहाँ से 5 माइनस 5x कॉमन निकालते हैं, माइनस 5x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 और लास्ट वाले दो टर्म में से 6 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 का फैक्टर कॉमन आ जाएगा थ्रू आउट,
तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 5x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया आपका। इसकी मिडिल टर्म माइनस 5x को ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मीन 6x स्क्वायर आ जाए, प्लस करने पर माइनस 5x आ जाए। तो माइनस 2x और माइनस 3x प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव है, मतलब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव, लेकिन सम इसका नेगेटिव है तो दोनों नंबर नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये x माइनस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको चेक कर लो, माइनस 2x इंटू माइनस 3x प्लस 6x, इसके दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 5x। x माइनस 1 का फैक्टर कॉमन निकाल लो, x माइनस 1 ये x माइनस 1 एज इट इज, और यहां से दो में से कॉमन निकालें, x कॉमन निकालो तो x माइनस 2 बच जाएगा, थर्ड टर्म का साइन नेगेटिव है तो माइनस, और ये माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 का फैक्टर कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 पहले से है, x माइनस 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की 3 वैल्यू आ जाएगी। सो x इज इक्वल टू आइदर x minus 1 is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0. So therefore x is equal to 1 or x is equal to 2 or x is equal to 3। तो 3 वैल्यू आ गई आपकी x की। therefore जो D सेट है वो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, ये डी सेट आ गया। अब हमारे पास में चारों सेट आ गए। अब क्लियरली हम यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि कौन से सेट इक्वल है। ए सेट के अंदर 1, 2, 3 है, बी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है 1, सी सेट के अंदर 1, 2, 3 है, और डी सेट के अंदर 1, 2, 3। तो सिर्फ ये जो बी सेट है इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, बाकी सेट ए के अंदर 1, 2, 3, सेट सी के अंदर भी 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट डी के अंदर भी 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं। मीन्स क्लियरली ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। ये जो 3 सेट है ए, सी और डी, ये इक्वल सेट है। हमको इक्वल सेट लिखना था, इसमें से कौन सा सेट इक्वल है, तो ए, सी और डी ये तीनों सेट इक्वल है, और बी इक्वल नहीं है क्योंकि बी के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है 1। तो यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। सेट ए इज इक्वल टू सेट सी इज इक्वल टू सेट, ये 3 सेट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4, आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल। ये 3 सेट दिए हुए हैं ए, बी, सी, क्या ये तीनों सेट इक्वल हैं? तो हम ये सेट को पहले सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद इजीली हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि सेट इक्वल है या नहीं। तो ए सेट क्या है, A is the set of all x such that x is a letter in the word reap। reap एक वर्ड दिया हुआ है, इसके लेटर्स का सेट है। तो reap का R, E, A और P, इतने एलिमेंट आ गए ए सेट में। B सेट क्या है, B is the set of all x such that x is a letter in the word paper। पेपर वर्ड के लेटर्स का जो सेट है, पेपर का P, ए, फिर P है तो P एक बार आ गया, डबल लेने की जरूरत नहीं है, फिर E और फिर R। ऐसा ही हम C सेट, C is the set of all x such that x is a letter in the word rope। rope वर्ड के लेटर्स को लेके सेट C बना लेते हैं। सो R, फिर O, P और E। देखो अब कौन से सेट इसके अंदर इक्वल है, ए के अंदर R है, बी के अंदर भी R है, सी के अंदर, ए के अंदर E है, बी के अंदर भी E है, इसके अंदर भी E है, इसके अंदर A है,
इसमें भी ए है लेकिन इसमें ए नहीं है, इसमें पी है और इसमें पी है। तो आप क्लियरली देखो ये बी और ए जो है, ए और बी ये दो इक्वल सेट दिख रहा है, लेकिन सी के अंदर एक एलिमेंट ओ आ गया जो ए और बी में नहीं है। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, ए और बी सेट एग्जैक्टली इक्वल है बट नॉट इक्वल टू सी, सी सेट इक्वल नहीं है। ए सेट और बी सेट इक्वल है, ए सेट सी सेट के इक्वल भी नहीं है और बी सेट सी सेट के इक्वल भी नहीं है। सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। दो सेट इक्वल है, ए और बी, सी इक्वल नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। नीचे सेट्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन से पेयर इक्विवेलेंट हैं? तो दो सेट इक्विवेलेंट कब होते हैं? जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। जैसे एक सेट ए है और एक सेट बी है, ए के अंदर 3 एलिमेंट है और बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है। वो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल है तो दोनों सेट इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। सो ए सेट है 1 2, सेट ए 1 2 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3। फिर बी सेट है, बी इज द सेट ऑफ टी पी क्यू आर एस, दैट इज बी सेट के अंदर एलिमेंट है एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितने हैं? 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। सी सेट अल्फा बीटा गेमा या गामा कहते हैं, दैट इज एन ऑफ सी। सी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है एंड डी सेट है ए ई आई ओ ओ यू, ये वॉवेल का सेट है, दैट इज एन ऑफ डी, पूरे 5 वॉवेल आ गए इसके अंदर। तो डी सेट के अंदर 5 एलिमेंट है। अब देखो कि कौन कौन से सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है और सी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है। तो ए और सी ये इक्विवेलेंट हो गए, और बी और डी के अंदर 5 5 एलिमेंट है, तो बी और डी जो है ये भी इक्विवेलेंट होंगे। तो देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर ए एंड सी आर equivalent sets and B and D, B में 5 है और D में 5, B and D are equivalent sets, equivalent sets। A और C के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है और B और D के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गया, A और C का पेयर और B और D का पेयर। क्वेश्चन नंबर 6, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? कौन से सेट्स इक्वल सेट से? गिव रीजंस, रीजन देना। इसका फर्स्ट पार्ट, ए सेट है 2 3 एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं? तो ये तो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसका रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं बी का। सो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं 5x को दो पार्ट में, कि इसका प्रोडक्ट 6x स्क्वायर हो जाए और प्लस करने पर 5x। प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन सम पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दो में से कॉमन निकाल लो, यहाँ से x कॉमन, तो x प्लस 2 बच गया, थर्ड टर्म का साइन पॉजिटिव है तो प्लस साइन कॉमन, 3 कॉमन आ गया, 3 ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 का फैक्टर कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 2 कॉमन, यहाँ बचा x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो आइदर
x plus 2 is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0. So x is equal to minus 2 और x is equal to minus 3. So therefore आपका set B, therefore set B के एलिमेंट क्या हो गए, -2 and -3. So clearly we can see set A 2, 3 and set B -2, 3. So clearly A is not equal to B. यहाँ पर सेट A और सेट B जो है वो इक्वल नहीं है. सेट A और सेट B के अंदर एलिमेंट अलग अलग है. इक्वल सेट के लिए एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए. इसी का एक पार्ट और है. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकेंड. A is the set of all x such that x is a letter of the word wolf. Wolf मतलब भेड़िया. And B is the set of all x such that x is a letter of the word follow. दोनों सेट के लेटर्स को वर्ड्स दिए हुए हैं. इसके लेटर्स लेके इसके सेट बना लेते हैं पहले. तो A, W, फिर O, L और F. ये 4 एलिमेंट आ गए ए सेट में. एंड बी सेट के अंदर फॉलो का F ले लिए, फिर O के बाद डबल L है तो एक बार L ले लिए और W. बस. इसमें भी चारों लेटर सेम है. F इसमें है, इसमें भी है, W इसमें है, इसमें भी W है, इसमें O है, इसमें O है, इसमें L है, इसमें L है, इसमें F है, इसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है. सो क्लियरली A इज इक्वल टू B. यहां पर सेट A और सेट B जो है वो इक्वल सेट्स है. क्वेश्चन नंबर 7. फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स. कुछ सेट्स दिए हुए हैं, इसमें से हमको इक्वल सेट कौन कौन से हैं और इक्विवेलेंट सेट कौन कौन से. इक्वल सेट्स क्या होते हैं, जिसमें एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो. और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो वो सेट इक्विवेलेंट होंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर एग्जैक्टली सेम है तो वो सेट इक्वल होंगे. तो A 0, 0, A, B 1, 2, 3, 4, C 4, 8, 12, D 3, 1, 4, E 1, 0 और F 8, 4, 12, G 1, 5, 7, 11 and H A, B. इसमें से इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट. तो पहले हम इक्वल सेट छाट लेते हैं. इसमें से कौन कौन से इक्वल सेट्स हैं. इक्वल सेट्स A के अंदर 0, A है. ऐसा 0, A वाला कोई भी नहीं है. B सेट के अंदर 1, 2, 3 है. 4 एलिमेंट है. 3, 1, 2 और 1, 2, 3, 4 B के अंदर और D के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है. तो एक पेयर तो ये हो गया B इज इक्वल टू D, ये इक्वल सेट हो गए. और C के अंदर है 4, 8, 12. F के अंदर 4, 8, 12 है. तो एंड C इज इक्वल टू F. ये दो पेयर जो है आपके B इज इक्वल टू D और C इज इक्वल टू F. बाकी की कोई भी इक्वल नहीं है. अब इक्विवेलेंट सेट्स. इक्विवेलेंट सेट्स. इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए. A के अंदर 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट वाला H है, और E भी है. A, E और H ये दोनों तीनों सेट के अंदर दो एलिमेंट है. तो A, E एंड H ये इक्विवेलेंट सेट. ये तीनों सेट इक्विवेलेंट है, दो एलिमेंट वाले. और देखो B के अंदर
4 एलिमेंट है, डी के अंदर भी 4 एलिमेंट है और जी के अंदर भी 4 एलिमेंट है। तो ये तीनों सेट भी आपके इक्विवेलेंट होंगे, बी, डी एंड जी। और देखो सी के अंदर 3 एलिमेंट है, एफ के अंदर भी 3 एलिमेंट है, सी और एफ ये भी इक्विवेलेंट होंगे, सी एंड एफ। तो ये सेट इक्विवेलेंट है, ए ई एच, बी डी जी और सी एंड एफ। इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इनके अंदर इक्वल है, और इक्वल सेट्स जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम है। हो गया 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, इसमें से कौन से सेट इक्वल है। ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 3, बी 1, 2, सी 3, 1, डी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज ऑड एंड एक्स इज लेस देन 5, ई 1, 2, 1, 1, 1, एफ 1, 1, 3। ये सेट दिए, इसमें से कौन सा सेट इक्वल है। तो इसमें कुछ सेट रोस्टर फॉर्म में है और कुछ सेट सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम सबको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर इजीली कंपेयर कर लेंगे कि कौन से इक्वल है। ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है और 3 से लेस है, तो 3 से लेस नेचुरल नंबर 1, 2। ए सेट में 2 एलिमेंट आ गए, बी ऑलरेडी दिया हुआ है 1, 2। सी भी आपका रोस्टर फॉर्म है, सी सेट गिवन है 3, 1। डी सेट सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको लिखते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स इज ऑड है, लेस देन 5, एक्स इज लेस देन 5, 5 से लेस ऑड नेचुरल नंबर्स, 1 ऑड है 5 से लेस है, 3 ऑड है 5 से लेस है, 1, 3। डी के बाद में ई सेट गिवन है 1, 2, 1, 1। अब इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, हमको एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना रहता है, तो 1, 2 लिख सकते हैं हम इसको, ये बार बार आप 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एंड एफ इज द सेट ऑफ 1, 1, 3। इसमें भी 1 जो एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है, इसको एक ही बार लिखेंगे, तो 1, 3। अब ये सारे सेट हमारे पास में रोस्टर फॉर्म में आ गए। अब हम इसको इक्वल सेट्स इसमें से कौन कौन से हैं उसको लिख सकते हैं। देयरफॉर इक्वल सेट्स सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो ए सेट के अंदर 1, 2 है, ए सेट के अंदर 1, 2 है, बी सेट के अंदर भी 1, 2 है और ई सेट के अंदर भी 1, 2 है। ये तीनों सेट इक्वल हो गए। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ई। और देखो सी के अंदर 3, 1 है, डी के अंदर 1, 3 है, ये 3, 1, डी में 1, 3 और एफ में 1, 3, ये तीनों साइड भी इक्वल हो गए। एंड सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एफ, ये इक्वल सेट्स हो गए। ए बी और ई, सी डी और एफ इक्वल सेट्स मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है इनके अंदर। एलिमेंट का सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। Last question of this exercise, question number 9. Show that the set of letters needed to spell cataract and the set of letters needed to spell tract are equal. ये दो वर्ड है, cataract इसके लेटर से बनने वाले सेट और tract इसके लेटर से बनने वाले सेट इक्वल है, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो कैटरैक्ट का मतलब होता है ये एक टाइप की डिसीज होती है, आइज डिसीज, मोतियाबिंद कहते हैं इसको। और ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर एरिया या कोई इलाका। तो दोनों वर्ड ले लेता हूं मैं। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट इसके लेटर्स को लेके हम अगर सेट बनाएं तो सी, फिर ए, फिर टी, फिर ए आ चुका है, बार बार नहीं लेना है, आर, ए को ले चुके हैं, सी को भी ले चुके हैं, टी को भी ले चुके हैं।
तो CATR, इसको मैं A सपोज कर लेता हूं, सेट A। दूसरा वर्ड है ट्रैक्ट, TRACT, ट्रैक्ट। इसके लेटर्स को लेके भी हम सेट बना लेते हैं, T, फिर R, A, C और T को ले चुके हैं, इसको सेट B बोल देता हूं मैं। आप क्लियरली देखो, C इसमें है, C इसमें भी है, A इसमें है, इसमें भी है, T इसमें है, T इसमें, R इसमें, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू B। यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव कि ये दोनों जो वर्ड हैं इसके लेटर्स को बनने वाले जो सेट है वो इक्वल सेट है। सो इन दिस वे this exercise is done. We will meet again in next video. Okay, bye.